ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि जब मुगलों का राज था भारत पे, तब क्या पाकिस्तान का कोई नामो निशान था, कोई पहचान थी, या भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में मुगलों का हाथ? दूसरी बात ये भी है कि जब मैंने मुगलों को लुटेरा और गद्दार बोलने के अगेंस्ट में वीडियोस बनाए थे, तो उनमें कमेंट्स आए थे कि मुगल तो हवशी थे, उन्हें बहुत हवस था। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। तो एक बात बोलना चाहती हूँ कि हवस किसके अंदर नहीं है? पहले के राजा महाराजा बोलिए या अभी के नेता मंत्री बोलिए, सभी के अंदर हवस है। एशियन पब्लिक से साबिर टालो, अगर मुगल गद्दार होते तो ऐश की जिंदगी जीते। अंग्रेजों ने मुगलों को लाल किले में जकड़कर उनके बेटों की हत्या कर दी। 2 बेटे और 2 पोते के सर काटकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। बादशाह के दिल पर क्या गुजरी होगी। जफर ने इंकलाब को अपनाया, हुकूमत को नहीं। मुगलों की कुर्बानी को कोई भुला नहीं सकता। जफर के 2 बेटों ने दिल्ली में भेष बदलकर भीख मांगी थी। जफर को रंगून भेज दिया, जहां लकवे की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी बेटियों को जंगलों में दौड़ना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा और उनको बेमौत मरना पड़ा। बाबर को विदेशी कहा जाता है। माना कि बाबर विदेशी था, पर हुमायूं विदेशी नहीं था। मुगल राजपूतों की औलाद थे मां की तरफ से। दुनिया में भारत का सम्मान आज मुगलों की वजह से है। वो भी चाहते तो अंग्रेजों से समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज भी जाफर के पोते की बीवी कलकत्ते की झुग्गी में रहती है और चाय बेचती है। उनके पोते की पत्नी, जिनके लाल किले ताजमहल हैं, फिर भी वो बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। इंदिरा गांधी ने उन पर तरस नहीं खाया, ना ही उनके लिए कोई रोटी रोजी का इंतजाम किया, ना ही कोई उनको मिल्कियत दी। आज लाल किले पर सभी झंडे फहराते हैं, अपनी शान दिखाते हैं। मुगल सुल्ताना बेगम की नवासी रोशन आरा ने कहा है कि मुगलों को गाली देना बंद करें, तुम्हें क्या मिलेगा। हमें वफादारी की सजा मिल रही है। रोशन आरा का यह भी कहना है कि मुगल सच्चे मुसलमान थे, देशभक्त थे। हमने भारत को लूटा नहीं था। आज हमारे देश में लूट मच रही है, हमें बड़ा दुख होता है। मुगलों को टारगेट क्यों बनाया जाता है? हम बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अफसोस नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने हमें दावत दी थी कि आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप अख्तियार कर लें, लेकिन मेरी नानी ने मना कर दिया। हमने पाकिस्तान की नागरिकता लेने से मना कर दिया। हम भारत के सिपाही हैं, हम मुगलों की बहू हैं और अपनी वफादारी पर आंच नहीं आने देंगे। तारीफ करनी चाहिए कि आज उनकी औलाद बदहाली की जिंदगी गुजार रही है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, इसको सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और न्यूज़ को देखने के लिए एशियन पब्लिक को सब्सक्राइब करें। स्वतंत्र पत्रकारिता और सच्ची न्यूज़ आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमें पेटीएम फोन पे द्वारा डोनेट करके भी सहयोग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।